बारंबार नमस्कार। अस्माद् गुरुभ्यो नमः। अस्माद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्माद् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। लंबोदरम परम सुंदरम एकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यदिवाकरं निभोज्वलं कान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकल विघ्नहरणं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बर्हापीडं नटवरपुः कर्णुकर्णिकारं बिभ्रद्वासा कनक कपीसं व्यजन्ती चामलाम्। श्री राम राम रघुनंदन राम रामा। श्री राम राम भरताग्रज राम रामा। श्री राम राम रणकरकस राम रामा। श्री राम शरणं भो राम रामा। माता रामो मात पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र सर्वस्यमि रामचंद्रो दयालु नान्य जाने नैव जाने न जाने। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरम्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे लंका भयंकरम्। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक। अखिल ही परतनीय पुरुषोत्तम परमात्मा गुड़गुड़ निलय कौशल्यानंद नंदन आनंद वर्धन श्री लघुनंदन माधुर्य लावण्य सिंधु सुधा रस सार सरोवर समुद्र भूत पंकज कौशल्यानंद नंदन माँ सुनैना की आंखों के पुतली का विदेह श्री जनक श्री अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन माँ भागवती भास्वती माँ जगदम्बा वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लवी सीता जी और राम जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। तीनों मैया और चारों भैया के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। यहाँ उपस्थित जितने भी कथानुरागी है और जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है सबको मेरा कोटि कोटि नमन। सज्जनों, हम सब अत्यंत भाग्यशाली हैं जो इस श्री राम कथा का पावन संकल्प अपने हृदय में धारण किए हुए हैं। कहते हैं कई कई जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तब जाके प्रभु श्री राम का यह सुंदर कथा हमें कहने और सुनने को प्राप्त होती है। यही बात प्रभु भोले शंकर ने पार्वती मैया से कहा, अति हरि कृपा जाहि पर होई पाव दे मार्ग सो होई।
एक होती है सामान्य कृपा, जो हमें संसार से प्राप्त होती है। संसार से हमें धन दौलत रुपया पैसा पद प्रतिष्ठा सब कुछ प्राप्त हो जाता है। लेकिन सज्जनों, एक बात ध्यान रखना, ये सारी सुख सुविधाएं तो हमें संसार से प्राप्त होती है, लेकिन प्रभु की कथा हमें संसार से प्राप्त नहीं होती। प्रभु की कथा हमें तब प्राप्त होती है जब खुद प्रभु की कृपा होती है। हम सब रामायण कह रहे हैं, रामायण सुन रहे हैं, रामायण पढ़ रहे हैं। रामायण का अर्थ आखिर होता क्या है? श्री रामस्य चरितान्वितम अयनम शास्त्रम। श्री रामचरित्र से संयुक्त शास्त्र का नाम रामायण है। रामायण, राम जी का अयन, राम जी का घर। श्री राम अयते प्राप्यते एन तद रामायणम। जिससे साक्षात प्रभु श्री राम की प्राप्ति हो, उसे ही रामायण कहते हैं। सर्व पाप प्रसन्नम दुष्ट ग्रह निवारणम। यह सभी पापों को नष्ट करने वाली और रोगों से मुक्त करने वाली कथा है। संसार में ग्रहों की संख्या 9 है, जिनमें से कुछ पाप ग्रह होते हैं, दुष्ट ग्रह, जो जिसका काम है सबको परेशान करना। लेकिन उसमें से भी 2 ग्रह ऐसे हैं जो सबके कष्टों को हर लेते हैं, राम ग्रह और कृष्ण ग्रह। जब राम ग्रह कृष्ण ग्रह किसी भी चीजों को स्वीकार कर लेते हैं, तो फिर इन दुष्ट ग्रहों की उनके सामने कुछ नहीं चलती। हम सब कथा कह रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, कथा का अर्थ आखिर होता क्या है? कथा का अर्थ जो आनंद की स्थापना करे, जिससे मन आनंदित हो जाए, उसे ही कथा कहते हैं। संसार में रहकर भी हमें कैसे आनंद से जीना है, रोग मुक्त होकर, दोष मुक्त होकर, पाप मुक्त होकर कैसे हमें संसार में आनंद से रहना है, यह प्रभु श्री राम की कथा ही हमें बताती है। पिछले कथा में हम सब श्रवण किया था कि प्रभु श्री राम, जनक जी जो थे, वो एक प्रण रखे थे। एक रणभूमि में धनुष था, शिव का धनुष। उस जनक जी ने प्रण रखा था कि जो इस धनुष को तोड़ेगा, वैदेही की सीता जी की शादी इसी से होगी, सीता जी का विवाह। तो जहां रणभूमि था, रणभूमि में सारे योद्धा, जगह जगह से भगवान, दानव, दैत्य सब पहुंच चुके थे, और प्रभु श्री राम भी वहां पधार चुके थे। अब देखिए आगे क्या होता है। जैसे ही महाराज जनक ने, इसके सेवकों ने सबसे यह प्रतिज्ञा को सुनाया कि शिव जी का धनुष, शिव जी का धनुष जो है, राजाओं का बल चंद्रमा के समान है, और शिव का धनुष राहु के समान है, कि जो इस धनुष को तोड़ेगा, वैदेही की विवाह उसी से किया जाएगा। अब सभी जो दानव, देवता सब भेष बदल के आए थे, सब एक एक करके धनुष को तोड़ने आने लगे। धनुष तोड़ना तो दूर है, किसी ने हिला तक नहीं पाया धनुष को। फिर क्या हुआ, जब एक राजा जब धनुष को नहीं तोड़ पाए, एक से काम नहीं बना, तब सब राजा मिलकर, देखिए आगे क्या करते हैं। भूप सहस दस एक ही बार, लगे उठामन तरई नटारा, डगई न शंभु रासन कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे। भूप सहस दस एक ही तारा, लगे उठावन करई नटारा। 10,000 राजा भी मिलकर धनुष को उठाने लगे। इतने राजाओं के मिलने के बाद भी धनुष तोड़ना तो दूर है, धनुष हिला तक नहीं। जैसे किसी कामी पुरुष के वचनों से किसी सती का मन चलायमान नहीं होता, ठीक वैसे ही धनुष हिला तक नहीं। सभी राजा उपहास के पात्र बन गए। जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपहास के पात्र, अगर सन्यासी वैराग्य ना ले तो उपहास के पात्र बन जाता है, ठीक वैसे ही सब लोग उपहास के पात्र बनकर और अपने अपने स्थान पर ग्रहण कर लिए, सिंहासन पर। यह दृश्य देखकर महाराज जनक ने ऐसी बात कही, बहुत दुख से सने हुए बात उन्होंने कहा
हे देश देश के आए हुए राजा, जो प्रण मैंने ठाना था, वो प्रण सुनकर देवता और दैत्य सब यहाँ अपना अपना भेष बदल के पधार चुके हैं। धनुष को तोड़ना तो दूर है, किसी ने हिला तक नहीं पाया। अगर मैं जानता कि यह पृथ्वी वीरों से शून्य है, तो मैं कभी ऐसा प्रण नहीं रखता जिससे धनुष ऐसा धनुष यज्ञ मैं करता ही नहीं। मैं जानता कि किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं है जो धनुष को तोड़ पाए। लगता है विधाता ने सीता का विवाह उसके भाग्य में लिखा नहीं है। जब ऐसे वचन जब जनक जी बोलते हैं, तजहु वास निज निज गृह जाहु, लिखा न विधि वैदेहु विवाहु। यदि मैं प्रण छोड़ता हूं तो हमारा धर्म नष्ट होगा। अगर मैं अपने प्रण से पीछे हट जाऊं तो जनता में गलत गलत संदेश जाएगा कि जो मैंने प्रण रखा था वो प्रण से मैं पीछे हट गया, तो मैं भले मेरी वैदेही मेरी सीता कंवारी रह जाए, पर मैं इस कभी अपने प्रण को नहीं बदलूंगा, भले मेरी सीता ऐसे रह जाए। जब ऐसे बात जब सभा में बोलते हैं कि पृथ्वी वीरों से शून्य है, तो लक्ष्मण जी गुस्सा जाते हैं। क्रोध से सने हुए आंखें उनकी लाल हो जाती है, भौवें टेढ़ी हो जाती है। वह सभा के मध्य खड़े हो गए और कहने लगे, रघुवंश सिनी महु जह कोई कोई हुई ते ही समाज अस कहीं न कोई। हे महाराज जनक, रघुवंशियों में कोई जहां जाता है, जिस सभा में उस सभा में ऐसी बात किसी को बोलने की हिम्मत तक नहीं पड़ती। आपने जो बात बोल दिया है, और खुद रघुवंश मणि श्री राम के सामने आपने ऐसे वचन बोल दिए हैं। जो तुम तब लक्ष्मण जी ने राघव जी से कहा, जो तुम्हारे अनुशासन पावे, कंदुक इस ब्रह्मांड उठाए, कांचे घट जिमि डारो फोरी, सकौ मेरु मुलक जिमि तोरी। तब प्रताप महिमा भगवाना, को बापुरे पिनाक पुराना। यदि मैं आपकी आज्ञा पाऊं तो इस ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूं और कच्चे घड़े के समान इसे तोड़ डालूं। मैं सुमेरु पर्वत को भी तोड़ सकता हूं, अगर आप मुझे आज्ञा दे। तो ये धनुष क्या चीज है भगवान, यदि आप आज्ञा दे तो इस धनुष को खेल खेल में ही तोड़ डालूंगा और बरसाती छज्जे की तरह इसे बहुत दूर दौड़ा के ले जाऊंगा और इसे तोड़ दूंगा। लक्ष्मण जी ने ऐसे वचन बोले। अगर मैं ऐसा नहीं करता हूं तो आज के बाद मैं तीर धनुष कभी नहीं उठाऊंगा। लक्ष्मण जी ने जब ऐसे बात बोले तो सभी मुनिजन देख के प्रसन्न हो गए। बाकी जितने भी राजा आए थे सब थर्राने लगे लक्ष्मण जी के वचन से। राम जी और मुनिवर जब देखे कि लक्ष्मण जी जब क्रोध में सने हुए थे, तो राम जी ने उनको शांत किया और फिर अपने पास उन्हें बैठा लिया। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में पानी। तब विश्वामित्र जी ने देखा कि शुभ समय आ गया है। अब तब वे स्नेह में बाणी से रघुकुल शिरोमणि को बोलते हैं कि हे श्री राम, अब आप तैयार हो जाओ और आप इस धनुष को तोड़ दो। आपके नाम से ही भव भैन भंजन नाम प्रतापा। आपके नाम से ही भव भंग हो जाता है, भय भंग हो जाता है। शिव जी के धनुष को तोड़ने की आज्ञा देकर सारी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूँ। आप अब धनुष को तोड़ो। सुनी गुरु बचन चरण सिरुनावा, हरि सुबिसाधु न कुछ उरियावा। गुरुदेव विश्वामित्र जी के वचन को सुनकर श्री राम जी उनके चरणों में सिर नवाते हैं और फिर मन ही मन प्रसन्न होते हैं और सभा में उठ के खड़े हो जाते हैं। राघव जी ने अपने श्रेष्ठ चाल से सबको मोहित कर दिया। सब स्त्री पुरुष जब राघव जी जब सभा में खड़े हुए तो सब स्त्री पुरुष उनको देख के उनके तरफ देखने लगे, उनके सुंदर स्वरूप को निहारने लगे। वहां जितने भी स्त्री पुरुष बैठे थे जो राम भक्त थे, वो लगे अपने अपने इष्ट देव का स्मरण करने कि हे भगवान, अगर इतना दिन मैंने आपका पूजन किया है तो यह शिव का जो धनुष है वो प्रभु श्री राम ही तोड़े। ऐसा
सबने ऐसा लगे भगवान से सब लोग स्मरण करने। फिर देखिए आगे क्या होता है, इधर क्या होता है, सीता मैया की जो माता थी सुनैना माँ, वह मन में दुखी हो जाती है और कहती है कि जो बड़े बड़े राजा नहीं कर पाए, ये बालक क्या तोड़ेंगे धनुष को। हे सखी, नृपति का कोई भी इस समय नहीं समझाता है, यह बालक इस हठ योग्य कहाँ, जो शिव का धनुष उठाता है। रावण बाड़ा सुर से योद्धा, हारे जब धनुष उठाने को, फिर समय नष्ट क्यों करते हो बच्चे को खेल खिलाने में। ऐसा वचन माँ सुनैना बोलती है कि इससे तो यही अच्छा है कि उत्सव समाप्त कर दिया जाए, प्रण अपना छोड़ योग बर से वैदेही का विवाह कर दिया जाए। सीता जी की मैया ऐसे बोलती है जनक जी को। तब सीता जी के मैया के बगल में एक चतुर सखी बैठी थी, वो भगवान की महिमा को समझती थी। वह बोली कि हे मैया, हमको विश्वास है कि यह जो शिव का धनुष है वह प्रभु श्री राम ही तोड़ेंगे, क्योंकि कहाँ घड़े से उत्पन्न हुए अगस्त मुनि और कहाँ अपार समुद्र, पर अपार समुद्र को अगस्त मुनि ने तार तार कर डाला। मंत्र छोटा होता है, लेकिन उसके उच्चारण से, उसकी स्तुति करने से भोले शिव शंभु ब्रह्मा जी सारे देवता उसके बस में हो जाते हैं। हाथी इतना बड़ा है पर एक चींटी से हार जाती है। ऐसा मुझे पूरा विश्वास है कि ये शिव का धनुष प्रभु श्री राम ही तोड़ेंगे। सखी ने ऐसा कहा और माता सुनैना को समझाया। राघव जी धनुष की ओर बढ़ते देख माता जानकी भयभीत हो गई और मन ही मन अपने देवताओं को विनय करती है। इस प्रकार रघुनाथ जी की ओर देख देख कर सीता जी धीरज धरकर देवताओं को का स्मरण करती है और मन ही मन प्रसन्न भी होती है। यहाँ लक्ष्मण भैया देखा कि रघुकुल शिरोमणि धनुष को तोड़ने जा रहे हैं, तो लक्ष्मण जी बोलते हैं कि हे दिग्गजो, हे बड़े बड़े देवता, सब लोग अपने मन को थाम लो, आप लोग अपने को सावधान हो जाओ, क्योंकि मेरे भैया राम जी धनुष को तोड़ने जा रहे हैं। फिर लक्ष्मण जी को सबको सचेत कर देते हैं। सीता जी का एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। का बरसा सब कृषि सुखाने, समय चूके पुनि का पछताने। सारी तब राम जी जब देखते हैं सीता जी को तो बोलते हैं कि सारी खेती सूख जाने के बाद वर्षा हो तो वह किस काम की। समय बीत जाने पर, अगर भगवान के कोई समय बीत जाए, अगर हम कोई काम करें वो काम ना हो तो फिर समय बीत जाने पर क्या होगा, कुछ नहीं होगा। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। तब राम जी गुरु जी को मन ही मन प्रणाम करते हैं, धनुष को उठा लिया और उसे हाथ में लिया। वह धनुष बिजली, जब हाथ में जैसे ही प्रभु श्री राम उस धनुष को लेते हैं तो वह बिजली के समान चमकी और आकाश में मंडलाकार हो गई धनुष। तेई छन राम मध्य धनु तोड़ा, बड़े भुवन धुनी घोर कठोरा। सब देखते ही रह गए। राम जी खड़े हैं, इस समय उन्होंने बीच में धनुष को तोड़ा है। बीच में तोड़ने का भाव अभिमान रूपी है। किसी भी व्यक्ति को जब अभिमान आता है तो वो मंद आयु में ही आता है। तो भगवान किनारे से नहीं, बीच से ही धनुष को तोड़ दिए, उस धनुष के अभिमान को तोड़ दिए। पतले भाग को भगवान ने नहीं तोड़ा, बीच से तोड़ा, उनके धनुष के अभिमान को तोड़ा और चाप खंड तोड़ पृथ्वी पर डाल दिया। धनुष के टूटने के घोर ध्वनि से, शब्द से पूरा संसार भर गया और सारे लोग उस शब्द से गूंज गए। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे, दिग्गज और दिग्गज चिघाड़ने लगे। देवता सब समझ गए कि पृथ्वी डोलने लगी कि आज इस धनुष को लग रहा है प्रभु श्री राम ने तोड़ डाला। और मुनि यह घनघोर ध्वनि सुनने के बाद सबने निश्चय कर लिया कि धनुष को तोड़ डाला और उस प्रभु राघवेंद्र सरकार की जय जयकार होने लगी। बोलिए जय श्री राम। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि मुनि श्रेष्ठ श्री विश्वामित्र जी, श्री जनक जी और श्री लक्ष्मण जी, ये तीन लोग, ये लोग थे वहीं, बस देखे कि प्रभु श्री राम ने कैसे धनुष को तोड़ा है। बाकी सब लोग मूर्छित होके वहां गिर गए थे। धनुष के टूटने के बाद सब उठे हैं।
ऐसी उस धनुष से ध्वनि निकली और भगवान ने धनुष के अभिमान को तोड़ डाला। धनुष तो धनुष है, भगवान ने इससे एक संकेत दिया कि मनुष्य के अभिमान को भी उन्होंने तोड़ दिया। ऐसे करके प्रभु श्री राम ने धनुष को तोड़ डाला। और ये ऐसे धनुष तोड़ा। अब आगे क्या होता है धनुष तोड़ने के बाद, इस कथा को मैं अगले वक्तव्य में श्रवण कराऊंगी आप सभी को। तब तक के लिए शुभ रात्रि। राधे राधे गुरु जी को, गुरु जी के चरण स्पर्श। हाँ, राधे 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 नेहा राधे जी। गुरु जी। ठीक है, जी बहुत गुरु बढ़िया। जी। अच्छा अभ्यास रहा इस जी बार, काफी अच्छा आपने। श्लोकों पर भी जी हमने जो कहा था उस श्लोकों पर भी जी बड़ा गुरु दामाद को बढ़िया किया। ठाकुर जी कृपा बनी रहे। जी। जी गुरु जी। राधे बहुत राधे गुरु अच्छा, जी। बहुत अच्छा। जी वक्तव्य गुरु बहुत जी। सुंदर रहा गुरु जी, बहुत अच्छा। हाँ। ठीक है, थैंक यू भैया जी।